Now let us understand logic gates. The digital circuit which either allows a signal to pass through or stops it is called a gate. सिंपल सा होता है, लॉजिक होगा कुछ ना कुछ, वो लॉजिक सेटिस्फाई करेगा तो गेट से सिग्नल जो होगा वो पास हो जाएगा, और अगर लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होगा तो गेट के पार सिग्नल नहीं जा पाएगा. दैट्स द सिंपल थिंग हियर. सो वी हैव थ्री बेसिक गेट्स, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट. नाम के अकॉर्डिंग इनका काम भी है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. देखो, और गेट, और का मतलब ये या तो वो है ना. तो यहाँ पे और गेट जिसका सिंबल ऐसा होता है, इसमें ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड वाई इज़ द आउटपुट. तो ए और बी सिग्नल, अगर ए में भी सिग्नल आ रहा है, बी में भी सिग्नल आ रहा है, तो और गेट के लिए हम लोग को जो बूलियन एक्सप्रेशन मिलता है वो होता है y इक्वल्स टू ए और बी. इट इज़ रीड एज ए और बी. यहाँ पे होगा क्या, दो में से कोई भी एक अगर पास हो ऑन होता है तो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट भी ऑन मिलेगा. हम लोग ऑन के लिए 1 बोलेंगे एंड ऑफ के लिए 0. एक्चुअली ऑन ऑफ नहीं होता है नॉर्मली. हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज डिजिटल सिग्नल्स में जो डिस्कस किए थे बिल्कुल वैसे ही है. सो इफ़ ए एंड बी में से दोनों अगर 1 है तो भी आउटपुट हम लोग को 1 मिलेगा. अगर ए और बी दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है तो भी हम लोग को आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और लॉजिक लग रहा है. नेक्स्ट वन इज़ द एंड गेट. एंड गेट जो है उसमें आउटपुट हियर ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट. वाई इक्वल्स टू ए एंड बी. इट इज़ रीड एज ए एंड बी. यहाँ पे लॉजिक ये है कि ए एंड बी यानी कि दोनों ही 1 होंगे, सिर्फ तभी हम लोग को आउटपुट जो होगा वो 1 मिलेगा. अदरवाइज ए या बी दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हुआ तो वी विल गेट 0. नॉट गेट, यहाँ पे ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इट विल जस्ट इन्वर्टर गेट भी कह सकते हैं इसे. ये बबल साइन बताता है कि इट इज़ अ नॉट गेट. सो जो भी इनपुट आएगा उसका उल्टा ये दे देगा, यानी कि अगर इफ़ ए इज़ 1 y will be 0 and if a is 0 y will be 1. It is read as y equals to not a. ये तो हो गया इंट्रोडक्शन. लेट अस अंडरस्टैंड. चलो एक आध को ले लेते हैं. यहाँ पे और गेट को डिटेल में स्टडी करते हैं, इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा और बाकी सारी चीज़ें. सो हियर इज द और गेट एंड इट्स बूलियन एक्सप्रेशन. इट्स हाउ इट्स ट्रूथ टेबल विल लुक लाइक. सो इनपुट सिग्नल्स, input signal, we have two input signals here, a and b. जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 इनपुट हो, 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं. रिलेशन उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा. एंड देन वी हैव आउटपुट सिग्नल एंड फॉर आउटपुट वी हैव y. सो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं. हो सकता है ए अगर 0 है तो बी भी 0 होगा, और दोनों अगर 0 हैं तो y भी कितना हो जाएगा 0. ए अगर 0 है और बी अगर 1 है तो ए और बी, कंडीशन है कि और वाला कंडीशन चल रहा है यहाँ पे, तो ए या बी दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आउटपुट विल बी 1. सेम वैसे ही हो सकता है कि ए 1 हो और बी 0, विल गेट 1. और अगर दोनों के दोनों अगर 1 है देन विल गेट 1. सो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल फॉर और गेट. अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, इसका सर्किट डायग्राम को देखें तो सिंपल सा लॉजिक है. यहाँ पे सपोज इट इज़ लाइक दिस. सेटअप बना लेते हैं, लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे टेक द बल्ब एंड लाइक दिस. अब इसमें से हम लोग चाहते हैं कि जब भी 2 में से कोई भी एक ए या बी ऑन हो तो वो क्या हो जाने चाहिए, दिस बल्ब शुड ग्लो. ओके, तो 2 में से एक का है तो पैरेलल में लगा सकते हैं, यानी कि अगर एक स्विच लगा दें, ये हो गया ए, और उसी के पैरेलल में एक और स्विच लगा दें बी. ए और बी, और इनको अगर पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऑन करती हूँ तो सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ये द बल्ब विल ग्लो.
अगर बी को ऑन करते हैं तो भी वो ग्लो करता है, ए और बी दोनों को ऑन करते हैं तो भी वो ग्लो करेगा। डैट मीन्स हम लोग का ये जो कंडीशन था वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है इस डायग्राम में। इसका इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन भी देख सकते हैं, बुक में डायग्राम है, वेरी सिंपल इट इज़, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना उसमें से। इसके सिग्नल्स के ऊपर मैं थोड़ा से दिखा देती हूँ कैसे करते। चलो यहाँ पे काम करती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ सिग्नल्स ले लेते हैं ए और बी के सिग्नल्स को। तो so here let us take two signals, one A, let it start with 0, then 1, then again 1, 0, 1, and then 0, and another signal B. B will start with okay 0, 1, 0, 1, okay, 0, and then 1. So here A is 0, here 1, 1, 0, 1, 0, 0, and here B is 0, 1, 0, 1, 0, 0, and here it is also 1. So if we are using the logic of the OR gate, what will be the output here? आउटपुट कब कब 1 होगा? जब दोनों में से कोई भी एक जब भी 1 होगा तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हियर बोथ आर 0, सो हियर द सिग्नल विल ऑल्सो बी 0। हियर बोथ आर 1, सो इट विल बी 1। नेक्स्ट हियर बी इज 0 बट ए इज 1, सो इट विल बी 1। यहाँ पे ए 0 है मगर बी 1 है, दो में से कोई भी एक 1 होना चाहिए, इट विल गो 1। एंड हियर अगेन ए इज 1, इट विल कंटिन्यू। हियर बोथ आर 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे फिर से एक 1 हो गया तो ये हो जाएगा 1। सो दिस विल बी द आउटपुट सिग्नल ऑफ दिस बोथ इनपुट सिग्नल्स। अगर हम लोग ए और बी, एक ए सिग्नल है इनपुट और बी है, तो ये दो इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर OR गेट का लॉजिक अगर यूज़ किए तो दिस विल बी द आउटपुट सिग्नल। Even we can draw the truth table for this signal. Here it will be A, B, and Y. Here we know Y will be A or B. So 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. This will be the A, and B is 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, and for this we'll get 0, 1, 1, 1, 1, both 0, and here 1। सिंपल सा है, सेम ऐसे ही AND गेट का बनेगा और ऐसे ही NOT गेट का बनेगा। सो आफ्टर डैट AND गेट का तुम्हारा लिए होमवर्क हो जाएगा। NOT गेट का मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सो उसमें तो और भी सिंपल ही है देखा जाए तो, जस्ट सिंगल इनपुट विल बी देयर। प्रैक्टिस करो डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, सारे थ्योरीज उसके लर्न करो। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।